की तरफ को क्रॉस किया है। ये एक वाटर होल बनाया गया है इस तरफ ना लेफ्ट में, ये मैन मेड है। इस तरह के वाटर होल यहाँ पे बनाए जाते हैं क्योंकि कॉर्बेट में क्या है, किसी भी एनिमल को सिर्फ समर के समय में पानी ही प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा उसके हैबिटेट के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है। उधर एक किंगफिशर भी बैठा हुआ है सामने, किंगफिशर। क्योंकि मानसून में और विंटर में क्या है, उस समय तो पानी काफ़ी रहता है जंगल के अंदर। बोलते हैं रोहनी, और ये एलिफेंट का सबसे फेवरेट फूड है क्योंकि इसका क्या है, तासीर बहुत ठंडी होती है, तो हाथी इसको जो खाता है अपने टेम्पर को भी कंट्रोल करने के लिए इसको खाना पसंद करता है। और अभी फरवरी मार्च में इसमें फ्लावरिंग होगी, उसके बाद इसमें एक रेड कलर की सीड लगती है। तो पहले जो रेड ऑर्गेनिक सिंदूर बनाया जाता था वो इसी के सीड से पहले बनता था। क्योंकि बेसिकली क्या है, सिंदूर या तिलक हम जो लगाते हैं वो इसलिए होता है कि वो दिमाग को ठंडा रखे, टेम्पर को कंट्रोल में रखे। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, कूड़ा बहुत ज़्यादा अंदर होता था, इसलिए 2008 के बाद उस सिस्टम को बंद किया गया। लोग कहीं भी उतर जाते थे। अगर आपने मूवी देखी हो, काल एक मूवी यहाँ पे शूट हुई थी। हाँ, तो वो कॉर्बेट की ही शूटिंग है। लगभग 70 to 80% जो शूटिंग है वो सब कॉर्बेट में ही हुई है। लेकिन जो उसमें एनिमल वगैरह दिखाए गए हैं, टाइगर वगैरह जो दिखाए गए हैं, वो यहाँ की शूटिंग नहीं है। हाँ, वो सब थाईलैंड में शूट हुआ था। वो ट्रेन टाइगर होते हैं, उनके साथ वो शूटिंग हुई थी। और वो स्पीसीज़ भी दूसरी है, वो साइबेरियन टाइगर उसमें दिखाए गए। और इंडिया में जो भी होगा सब रॉयल बंगाल टाइगर की स्पीसीज़ होगी। रोक लगाई गई है, ये 72 के बाद लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ है वो 73 में हुआ है। तो उससे पहले इस तरह की एक्टिविटी होती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। जो पेड़ सूख जाते थे या पेड़ जो गिर जाते थे उनको काट के बाहर ले जाया जाएगा और फिर उनका ऑक्शन होता था। हाँ, तो वो जो मार्केट में लकड़ी बिकने के लिए आती थी वो बिल्कुल इसी तरह लेके जाते थे। लेकिन टाइगर रिजर्व बनने के बाद फिर इस तरह की एक्टिविटी बंद हो गई क्योंकि इस पर दीमक लगेगी। तो वो दीमक जो है वो भी एक फूड चेन का पार्ट है, तो इसलिए हम जंगल के अंदर हो रही किसी भी एक्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते। टर्माइट माउंट आपको यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलेंगे। इधर है ना लेफ्ट साइड में, इस तरह पीछे बना हुआ है, ये बना हुआ है दीमक की बाम्बी। दीमक इसको बनाती है। तो इस तरह की जो भी डेडवुड का जो रूट पार्ट है उस पर बेसिकली ये बनता है। और टर्माइट हमें ज़मीन से जितना ऊपर दिखेगी उतना ही अंदर भी होगी। इसका मेन काम है कि किसी भी डेडवुड को डिकम्पोज करना है। और दूसरा क्या है कि फूड चेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बर्ड्स हैं, बेयर्स हैं, मंकी हैं, वो इस पर से फिट कर सकते हैं, वो दीमक निकाल के इसमें से खा सकते हैं। जैसे वही ग्रास है, बहुत स्मेल भी इसमें आएगी, बहुत हार्ड स्मेल आती है। और इसके अलावा एक दूसरी ग्रास है, इसको बनाड़ यहाँ पे बोला जाता है, सेनाटोरा। इसका इस्तेमाल होता है लोकल में, इसकी सीड को निकाल के अभी विंटर के समय में इसका पाउडर बना के जैसे चाय वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बड़े पेड़ दिख रहे हैं ग्रासलैंड के अंदर, इनको बॉम्बैक्स सहीबा बोलते हैं, सेमल। वेस्ट बंगाल में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसमें एक सीड तैयार होती है अभी समर में, विंटर के एंड में और समर स्टार्टिंग में। तो उस समय पे वहाँ पे इससे कॉटन निकाला जाता है, कॉटन ट्री भी इसको बोला जाता है। और वो कॉटन इतना सॉफ्ट होता है कि उसको तुरंत निकालने के बाद हम यूज में ले सकते हैं। जैसे कपास से जो रुई निकाली जाती है उसको काटने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसको डायरेक्ट हम भर सकते हैं। और ये लगातार अपने एक ही फॉर्म में रहेगा, किसी भी तरह से इकट्ठा नहीं होता। जैसे कपास की रुई कुछ समय के बाद इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, तो ये लगातार अपने ही फॉर्म में रहेगा। जैसे हम इसको भरेंगे बिल्कुल वैसा ही ये रहेगा।
तो देख लेना पहले तभी डालना। हाँ देख लेना भैया, ऐसे मत डालना। हाँ, पहले अपने हिसाब से देख लो। खाली फालतू में रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है। सामने सर एक ईगल बैठी हुई है, बिल्कुल वो डेड वुड जो है उस पर वाइट दिख रही है। नहीं सर, अब क्या होता है ना, कोई भी एनिमल अगर थोड़ा भी मूवमेंट करे तभी हम उसको एक हफ्ते लगेगा ऐसे। हाँ अभी ये पानी जो 2 दिन तो ये साउंड जो कर रहा है ना, सीटी से जो बजा रहा है वही बजा रहा है। ये देखिए, चेंजेबल इसलिए रखा गया जो हमें वह टेम्परेचर बाहर फेंकना पड़ता है। और पूरी दुनिया में एलिफेंट ही एक ऐसा जीव है जिसकी मेमोरी इतनी तेज है कि वो किसी भी चीज़ को लाइफ टाइम याद रख सकता है। या वो किसी है तो कॉर्बेट होते वो नेपाल, चितवन नेशनल पार्क एक नेपाल में है, वहाँ तक उनका माइग्रेशन होता है। तो अब वो जिस भी ट्रैक से गया है और जब वो वापस आएगा 5 साल 10 साल या 15 साल के बाद, तो उसी ट्रैक से वापस आएगा जिससे वो गया हुआ है। मतलब जिम कॉर्बेट से भी वो हाथी कहीं और चले जाते हैं? हाँ सर, राजा जी से कॉर्बेट, कॉर्बेट से नेपाल, क्योंकि जंगल आपस में कनेक्टेड है। इस तरह के कॉरिडोर इसलिए छोड़े गए हैं कि जिससे कि उसका मूवमेंट ब्रेक ना हो। क्योंकि अगर हम किसी भी जंगल को बाउंड कर देंगे, बाउंड्री बना देंगे या इस तरह के कॉरिडोर छोड़ना बंद कर दें, फिर या तो एलिफेंट आबादी के अंदर घुसेगा, और यह क्या होगा, अगर हम बाउंड्री बना देते हैं तो वो फिक्स होकर उसके अंदर रह जाएगा। और एलिफेंट का क्या है, तो 24 में से लगभग 16 से 18 घंटे हाथी लगातार चलता रहता है। उसका कारण क्या है, उसकी खाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इस तरह देखिए, ये निकाला हुआ है ना, एलिफेंट के टफ्स किसमें लगे हुए हैं, पेड़ की जो छाल निकाली हुई है ये हाथी ने निकाली हुई है। तो मेडिसिन के तौर पे इस तरह के वो पेड़ों की छाल को खाना पसंद करता है, अपने डाइजेशन सिस्टम को सही करने के लिए मेडिसिन के तौर पे इस छाल को खाएगा। जंगल के अंदर तो सबसे डेंजरस जो एनिमल है वो एलिफेंट ही है, क्योंकि वो क्या होता है, हमारे जो बोलने की साउंड है उसको सेंस करके फिर वो हम पे अटैक करता है। अगर हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से हाथी भाग सकता है। और अभी तो आप ट्रैक देख रहे हैं कितने ख़राब हैं कि हम भाग भी नहीं पाएंगे, वो इजीली पकड़ लेगा। और वो ओपन पैकिंग होती है। पग मार्क लगे हुए हैं उस तरफ। हाँ अंदर मूव किया, इधर भी लगे हुए हैं। क्योंकि टाइगर क्या है ना, कभी भी जो साफ रास्ते बने होते हैं, जो ट्रैक बिल्कुल साफ है जंगल के अंदर, या छोटी जो ट्रेल बनी हुई है उन्हीं पे चलना प्रीफर करता है। क्योंकि उसकी कोशिश रहती है कि हमेशा वो साफ जो रास्ते बने हैं उन्हीं पे चले। वो इसलिए क्योंकि उसका पौज इतना सॉफ्ट होता है, अगर उसमें कांटा वगैरह कुछ चुभ जाता है तो फिर वो जंगल के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो अपने पैर, हाँ, पौज बहुत सॉफ्ट होता है सर, स्पंची होता है ना बिल्कुल। तो इतना स्पंची है कि अगर हमारे बिल्कुल पास में पत्ते रख दिए जाएँ सूखे, उनके ऊपर भी टाइगर चले तो उसकी भी साउंड हमें नहीं सुनाई देगी, इतना सॉफ्टली अपने पंजे को रखता है। ये एक ट्रीज की बिल्कुल डिफरेंट स्पीसीज है, पेड़ की राइट साइड में है ना, ये वाइट बार्क जिसकी दिख रही है, क्रोकोडाइल बार्क ट्रीज को बोलते हैं। इसकी पेड़ की छाल हमें दूर से ऐसी दिखेगी जिस तरह से क्रोकोडाइल हमें दिखता है। यहाँ पे इसको लोकल लैंग्वेज में सैन बोला जाता है। तो बॉटनिकली इसका नाम है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। और ये एक ऐसा प्लांट है जो अपने अंदर पानी भी स्टोर करके रखता है। अगर इसके तने पे घाव किया जाए तो लगभग 2 से 3 लीटर पानी इसमें से निकल सकता है, और डायरेक्ट उसको हम पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस एरिया में सर, ये हिल एरिया में जो लेफ्ट में है, उसको लेपर्ड काफ़ी स्पॉट होता है। हो सकता है वो हमें देख रहा हो, बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं सर, देख पा रहे हो। अगर हम 10 बार सफारी जंगल के अंदर करते हैं तो हम किसी भी एनिमल को 1 या 2 बार स्पॉट कर पाते हैं, लेकिन वो हमें हर बार देखता है क्योंकि हम उसके घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। क्योंकि एक तो क्या होता है ना, कलर भी इनका इतना कैमोफ्लेज होता है कि जब तक मूव ना करे तब तक उसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। अगर वो स्टैचू बन के बैठा है तो वो बिल्कुल उसी प्रकार के घास में या झाड़ियों में बिल्कुल घुल मिल जाएगा वो कलर।